नमस्कार, मैं अशरफ शेख। इस वक्त मेरे साथ दीपक बगारी जी है, जो अभी LLB यानी वकील की पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के अभी नए प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ में यहाँ पे खड़े हैं। काफ़ी दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, आज प्रवक्ता है। इलेक्शन कमीशन को लेके 2 दिन पहले यहाँ के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन जी ने खुलासा किया था। उस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे, इलेक्शन कमीशन को लेकर भी चर्चा करेंगे। और युवा है, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, पढ़े लिखे हैं, अपने पढ़ाई के दम पर और जो भी इनके पास नॉलेज हासिल है उसके दम पर ये अपनी बात रखेंगे। दीपक बगारी जी, क्या पूरा मामला है ये इलेक्शन कमीशन का? मीरा भाईंदर शहर में भी कितने % जो है धांधली हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा ने ये पहचान लिया कि अगर वो लोग ईमानदारी से इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी जो महाराष्ट्र में हालत हुई है वही हालत उनकी लोकसभा में जो हुई थी वही विधानसभा में भी होने वाली है। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, वोट चोरी का एक नया रास्ता अपनाया। अब ये वोट चोरी किस तरीके से की गई, मैं थोड़ा सा एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2019 का जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, तो 2019 के विधानसभा के अंदर हमारे पास जो टोटल मतदाता थे वो थे 4,10,000 के आसपास का कुछ आंकड़ा था जो हमारे शहर के अंदर रजिस्टर्ड थे। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय ये आंकड़ा पहुंच गया 4,35,000 या 40,000 के आसपास पहुंचा। मतलब 5 साल के अंदर शहर के अंदर से 25 से 30,000 नए मतदाता रजिस्टर हुए। अब उसके बाद में 2024 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ, मतलब लोकसभा मई में हुई, विधानसभा नवंबर में हुई, 5 महीने के कार्यकाल के अंदर हमारी सिर्फ एक विधानसभा के अंदर 55,000 से ज़्यादा नए नामों का रजिस्ट्रेशन हमारे शहर ने देखा। मतलब जो आंकड़ा 5 साल के अंदर 35,000 का बढ़ता है, वही सिर्फ 5 महीने के अंदर 55,000 का नया रजिस्ट्रेशन हमारे शहर के अंदर होता है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, ये नए रजिस्ट्रेशन किसके बेसिस पे हुआ? मतलब ये वही भाजपा के वोटर है जो नरेंद्र मोदी जी के लिए मीरा भाईंदर शहर में नहीं थे, लेकिन नरेंद्र मेहता जी के लिए खास तौर पे मीरा भाईंदर शहर के रहिवासी बन गए, मीरा भाईंदर शहर के मतदाता बन गए और जानबूझकर मीरा भाईंदर शहर के इकलौते आमदार जो खुद ही के मुँह से मेट्रो पुरुष कहलाते हैं, जो खुद ही के मुँह से खुद को महान क्या कह रहे थे, वो नया उनका एक विशेष नया नाम अभी चल रहा है मार्केट के अंदर, माफ़ी वीर, जो ऑलरेडी कुछ दिन पहले उन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो ऐसे महावीर महापुरुष के लिए हमारे शहर के आमदारों बनाने के लिए लोगों ने भारी मात्रा के अंदर मतदाता सूची के अंदर अपने नाम डाले और उन्हीं के लिए मतदान आके मतदान केंद्र पे किया। अच्छा, कुछ दिन पहले हमारे शहर के आमदार नरेंद्र मेहता जी के आप आरोप लगा रहे हैं, वो आप ही के वार्ड में और ये मीरा रोड में जो है 17,000 नए वोटर बनाए गए, पैदा किए गए, इस तरह की लिस्ट लेकर हाथ में बता रहे थे। तो इस पर आप क्या खुलासा करेंगे? अब मैं उनकी बात का उन्हीं के माध्यम से जवाब देता हूँ। मीरा भाईंदर के अंदर कांग्रेस के सबसे ज़्यादा नगर सेवक 9, 19 और 22 प्रभाग के अंदर, उन्होंने 2 विभाग का प्रभाग का आंकड़ा दिया कि 9 और 22 के अंदर 16,000 नाम जोड़े गए। तो कांग्रेस ने जानबूझ के 22 नंबर प्रभाग में 2,000 नाम कम क्यों किए? अब मतलब जिस कांग्रेस के पास में इतनी अकल है कि वो 16,000 नाम बढ़ा सकती है, नए मतदाताओं का एंट्री करा सकती है, लेकिन वो 22 नंबर से 2,000 नामों का कमी क्यों कराएगी, छांटनी क्यों कराएगी? अगर बढ़ाना होगा हमको तो हम तीनों प्रभाग के अंदर नहीं बढ़ाएंगे क्या? मतलब थोड़ा तो कॉमन सेंस रखना चाहिए। मतलब अभी ठीक है, अब नरेंद्र मेहता जी ने कितनी पढ़ाई की है, क्या किया है, मैं उसके बारे में नहीं जाऊँगा, लेकिन जब आप बोलते हो आंकड़ों के साथ में अगर डेटा प्रस्तुत कर रहे हो तो उसके ऊपर स्टडी तो कर लो अच्छे से। आपने कहा एक जगह कहा कि 2 प्रभाग के अंदर 16,000 मतदाता बढ़े गए, वहीं आपके अंदर एक ही उसी स्क्रीनशॉट के अंदर मैं आपको भेजूंगा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि 22 नंबर प्रभाग के अंदर जहाँ पर पहले 33,000 मतदाता थे वहाँ पर अब 31,000 हो गए। तो 2,000 कांग्रेस ने खुद का नुकसान करा लिया। ये मतलब कोई लॉजिक, कोई सेंस रखती है क्या इस बात के अंदर? फिर उन्होंने ये कहा कि मीरा भाईंदर के अंदर 6 प्रभागों के अंदर जितने आंकड़े बढ़े उतने बाकी के 6 प्रभागों को मिलाकर भी नहीं बढ़ाए गए। तो भाईंदर वेस्ट के अंदर आप जाके अगर इंक्वायरी करोगे तो जहाँ से स्थानिक आमदार जो पहले वाली थी गीता जैन जी, उन्हीं के वार्ड के अंदर जितने नामों का एनरोलमेंट हुआ, ऐसी कई बूथ मिलेंगे जिनके ऊपर वहाँ की आमदार नगर सेवक गीता जैन जी को 0-0 मतदान मिले हैं। कैसे पॉसिबल होगा कि जो आमदार वहाँ से नगर सेवक भी चुन के आती है, उन्हीं के वार्ड के अंदर उन्हीं के लोगों ने उनको मतदान नहीं किया उसी प्रभाग के अंदर, लेकिन आपके जो वोट इंक्रीज़ हुए हैं वो 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार हो गए नए मतदाता के ज़रिए। तो नए मतदाता भी आए, नए वोटर भी है, और उन सब ने नरेंद्र मेहता जी को ही कंधे पे बिठाया गया? ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ना।
तो जब आप आंकड़ों के ऊपर बात करते हो तो आपके पास में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ कि मैं उनको वोट चोर क्यों कह रहा हूँ। अब अगर नरेंद्र मेहता जी का आप अगर स्टेटमेंट निकालोगे तो हमने सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन को, हमने जवाब मांगा इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बनकर आ जाते हैं स्थानीय आमदार। तो स्थानीय आमदार को अगर इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता बनना है तो आमदार की पद से राजीनामा दे दे, करे इलेक्शन कमीशन का काम। और अगर उनको आमदार का काम करना है तो आमदार अपना काम जो है रास्ते बनाने का, पानी लाने का, मेट्रो के अंदर मेट्रो की जगह को जो है उसके अंदर अपने जो अड़थला खुद ने डाला हुआ है उसको हटाने का, उस पर ध्यान देना। वोट चोरी का जवाब इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन देगा। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब भी आप जो आरोप लगाते हैं कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, तो बीजेपी का सीधा सीधा कहना ये होता है कि भाई वो जहाँ जीत जाते हैं वहाँ पे घोटाला नहीं होता है, चोरी नहीं होता है। हम जहाँ जीत जाते हैं तो चिल्लाने लग जाते हैं कि वोट चोरी हो गया या ईवीएम मशीन में घोटाला हो गया। इस तरह के मामले बहुत आप डिबेट देखते रहेंगे, तो इस पर आप क्या? अब मैं आपको ना प्रूफ देता हूँ, मैं फालतू बातें करूँगा नहीं, मुझे शौक नहीं है नरेंद्र मेहता जी की तरह। ये नरेंद्र मेहता जी के खास के एकदम जबल के आदमी है। इसका चेहरा पूरा मीरा भाईंदर ने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो अब तो पूरा मीरा भाईंदर शहर इस वोट चोर आदमी को पहचान ही जाएगा। ये है रविकांत उपाध्याय, नरेंद्र मेहता के करीबी। इनका एक आपको दूसरा फोटो दिखा दो जहाँ पर ये 7-11 ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, यहाँ पर आप देखेंगे 7-11 ग्रुप ऑफ कंपनीज़ विशिंग अवर डायनामिक लीडर नरेंद्र मेहता सर ऑन हिज बर्थडे। यहाँ पर 3 लोगों का फोटो है, संजय सुर्वे, प्रशांत केलुस्कर और तीसरा है रविकांत उपाध्याय। मतलब ये 7-11 ग्रुप ऑफ कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं जो नरेंद्र मेहता जी की कंपनी है। अब इसी आदमी का मैं आपको नाम दिखाता हूँ 3 जगह पूरे शहर के अंदर। अब आप पहला देखिए, ये इनका रविकांत उपाध्याय जी का नाम है, कौन से एरिया के अंदर, L1901 क्लस्टर, ये उनका एड्रेस है। वार्ड नंबर 437, विधानसभा है 145 मीरा भाईंदर। कौन सा विधानसभा है? 145 मीरा भाईंदर। ये हो गया पहला। जब आप इनका दूसरा नाम चेक करोगे तो आपको मैं दूसरा नाम दिखाता हूँ इनका। ये इनका दूसरा नाम है, यादी नंबर रविकांत उपाध्याय, रामप्रकाश उपाध्याय पिताजी का नाम, यादी नंबर 164, सीरियल नंबर 854। ठीक है। बिल्डिंग का नाम है भीमनाथ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, इसके अंदर भी इनका नाम रजिस्टर्ड है। अब आपको इनका तीसरा नाम दिखाता हूँ। तीसरा नाम देखिए इनका, ये विधानसभा कौन सा है? 146, मतलब ओला माजीवाड़ा। ओला माजीवाड़ा के अंदर इनका स्थानिक एड्रेस है, ये परमानेंट एड्रेस है। एड्रेस है सोनम समृद्धि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गोल्डन नेस्ट फेज़ 1, मतलब ये आता है हसमुख गहलोत जी के वार्ड के अंदर 12 नंबर प्रभाग के अंदर। यहाँ पर भी इनका नाम रजिस्टर्ड है। तो भाई ये कौन सा जादू है कि नरेंद्र मेहता जी के करीबी होगे तो वो आदमी नगर सेवक चुनाव के अंदर कहीं और मतदान करेगा, आमदारकी का चुनाव आएगा तो नरेंद्र मेहता जी के लिए कहीं और जाके मतदान करेगा। और जब आप एड्रेस पर जाके इंक्वायरी करोगे तो इस एड्रेस पे दूर दूर तक भाजपा के रविकांत उपाध्याय जी का कोई लेना देना नहीं है। तो अब वोट चोर कौन है, गलत इल्ज़ाम कौन लगा रहा है, जवाब किसको देना चाहिए, ये अब नरेंद्र मेहता जी को तय करना चाहिए।